ठीक है। सो हमने फ्राइडे को क्या देखा था? हमने ग्लोबल एडमिन का, सॉरी, हमने ऑफिस के टेनेंट एक्टिवेट किया। ठीक है। उसके बाद हमने ग्लोबल एडमिन बनाया टेनेंट एक्टिवेशन करते वक्त। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes, yes. राइट। सो ये हमारा ग्लोबल एडमिन है। ग्लोबल एडमिन यानी हमारा मास्टर एडमिन है। तो ये पुराना स्क्रीन है, जस्ट मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ से। तो हमने एक यूजर भी बनाया था, राइट, भाविक नाम का, और उससे लॉगिन भी करके देखा था। सो आज हम, तो ये मेरा एडमिन पैनल है। तो आज मैं क्या करता हूँ, मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, मैं सब क्लोज कर देता हूँ। हम नए सिरे से लॉगिन करेंगे, ये मेरा अकाउंट है। ठीक है। तो मैं आज एज एन एडमिन लॉगिन करूंगा। उस दिन हमने क्या किया था, office.com पे लॉगिन किया एज ए यूजर, जैसे यूजर लॉगिन करता है office.com पे। आज हम एज ए एडमिन लॉगिन करेंगे। तो एडमिन लॉगिन करने के लिए admin.microsoft.com पे जाना है आपको। मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन था, इसलिए मुझे उसने विदाउट यूजर नेम पासवर्ड पूछे लॉगिन कर दिया है। तो आज हम रोल्स के बारे में बात करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ एडमिन पैनल में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास हेल्थ है, यानी हम मॉनिटरिंग देख सकते हैं, रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, सेटिंग्स है, सपोर्ट है, बिलिंग है, मार्केट प्लेस है, रिसोर्सेस है, रोल्स है, टीम्स एंड ग्रुप्स है, डिवाइसेस है, यूजर्स है। तो हम इसमें से मैक्सिमम चीजें देखेंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पे नीचे हमारे पास बहुत सारे एडमिन सेंटर्स है। ठीक है। तो सिक्योरिटी एडमिन सेंटर है, कंप्लायंस एडमिन सेंटर है, एंड पॉइंट मैनेजर एडमिन सेंटर है, आइडेंटिटी एडमिन सेंटर है, एक्सचेंज एडमिन सेंटर है, शेयर पॉइंट एडमिन सेंटर है, टीम्स एडमिन सेंटर है। ये तो यहाँ पे शॉर्टकट्स बने हुए हैं। अगर मैं ऑल एडमिन सेंटर्स पे देखूं तो यहाँ पे इतने सारे एडमिन सेंटर्स है। मेरे पास कंप्लायंस है, एंड पॉइंट मैनेजर है, एक्सचेंज है, एटीपी है, माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा। तो एंट्रा क्या है? अभी ये मेरा एंट्रा यानी अज्योर एडी है। अज्योर एडी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी। माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा नया नाम है अज्योर एडी का। ठीक है। सो अगर मैं जाऊं यहाँ पे गूगल पे, तो अज्योर एडी वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा। सो माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी इज अ न्यू नेम फॉर अज्योर एडी। ठीक है, यानी वो सेम ही अज्योर एडी ही है, उसका नया नाम है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वो हमको अज्योर के पोर्टल पे लेके जाएगा, जहाँ पे हमने अज्योर के पोर्टल में देखा था यूजर्स ग्रुप्स कैसे मैनेज होते हैं। ठीक है। ऑफिस कॉन्फ़िगरेशन है, पावर एप्स है, पावर ऑटोमेट है, सर्च एंड इंटेलिजेंस है, सिक्योरिटी है, शेयर पॉइंट एडमिन सेंटर है, टीम सॉरी स्ट्रीम एडमिन सेंटर है, टीम्स एडमिन सेंटर है, यूनिवर्सल प्रिंट है, वीवा एंगेज है। तो हम बेसिकली एक्सचेंज पे काम करेंगे। हम एक्सचेंज के बारे में देखेंगे, और हम कुछ शेयर पॉइंट के बारे में देखेंगे, और कुछ हम टीम्स के बारे में देखेंगे। ये तीन एडमिन सेंटर हमारा मेन ऑफिस 365 के एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, और कंप्लायंस के रिलेटेड। तो एंड पॉइंट हम नहीं देखने वाले हैं, डिफेंडर नहीं देखने वाले हैं, हम तीन पेपर नहीं कवर करेंगे। हम माइक्रोसॉफ्ट का MS100 का पेपर कवर करने वाले हैं। ठीक है। सो ऑफिस 365 जैसे L1 आप जाते हो ऑफिस मैनेज करने के लिए, ऑफिस 365 मैनेज करने के लिए, या माइक्रोसॉफ्ट 365 मैनेज करने के लिए, तो एज एन L1 आप क्या क्या मैनेज करोगे, हम वो सारा कवर करेंगे। तो अभी एक्सचेंज जैसे हमने उस दिन समझा था, अभी एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज ईमेल सर्विसेज है माइक्रोसॉफ्ट का। ईमेल सर्विसेज है। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी आप अगर ऑन प्रेम एनवायरनमेंट है, समझो आपका कंपनी है, आपने कंपनी खड़ा किया, तो आप क्या करोगे? ऑन प्रेम एनवायरनमेंट पे आपका अपना डेटा सेंटर होगा। ठीक है, आप अपना डेटा सेंटर खड़ा करोगे, उसमें रैक्स लगाओगे, केबलिंग करोगे, सर्वर्स लगाओगे। ठीक है, समझो आपने यहाँ पे एक सर्वर लगाया है, फिजिकल बॉक्स, डेल का सर्वर, लेनोवो का सर्वर, HP का सर्वर, कोई भी फिजिकल सर्वर लगाया, इंटेल का सर्वर। इस पे आप इस सर्वर को एज अ ईमेल सर्वर बना सकते हो, या इस पे वर्चुअलाइजेशन डाल के एक VM बना के भी आप सर्वर बना सकते हो। तो समझो फिजिकल सर्वर है या वर्चुअल सर्वर है, ये तो एक मशीन हो गया। ठीक है।
अभी इस पे हम क्या डालेंगे, इस पे ओएस का लेयर आएगा आपका, ओएस चाहिए, राइट। ओएस के लिए अपडेट्स भी चाहिए, अभी हार्डनिंग चाहिए, हार्डनिंग यानी सिक्योरिटी चाहिए आपको, एंटीवायरस डालना पड़ेगा, ठीक है, डीएलपी डालना पड़ेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपको टूल्स चाहिए, सिक्योरिटी टूल्स, उसके अपडेट्स चाहिए आपको, ठीक है। तो इसका पैसा लगेगा, इसका पैसा लगेगा, अपडेट्स के लिए आपको कंटिन्यूस सब्सक्रिप्शन चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको नेटवर्किंग का रिक्वायरमेंट लगेगा, नेटवर्किंग आपका प्रॉपरली काम करना चाहिए, ठीक है। अभी नेटवर्किंग आपका अगर एनवायरनमेंट है तो एक्सचेंज सर्वर से या उस सर्वर से आपके लैन में सारे यूजर्स को प्रॉपर कनेक्टिविटी चाहिए, और एक्सचेंज सर्वर यानी ऑन प्रेम सर्वर है आपका ईमेल सर्वर, एक्सचेंज सर्वर, तो उसके साथ आपकी इंटरनेट की भी कनेक्टिविटी चाहिए, ठीक है। ये तो अगर मेरा इन हाउस ईमेल सर्वर, प्लस इसके अलावा आपको स्टोरेज भी लगेगा। ईमेल कहाँ स्टोर होंगे, कहीं पे भी तो लोकली स्टोर होंगे, ठीक है। समझो 50 TB का, 100 TB का, 10,000 TB का स्टोरेज भी चाहिएगा हमको। अभी स्टोरेज के अलावा, वो स्टोरेज तो है, उसके अलावा उसका बैकअप स्टोर करने के लिए भी हमको स्टोरेज लगेगा। तो ये सारा हमको ऑन प्रेम एनवायरनमेंट में चाहिए। प्लस ये तो मैंने सिर्फ एक्सचेंज सर्वर बनाया है, नहीं, इससे मैं सिर्फ लोकल लैन में ईमेल कम्युनिकेट कर सकता हूँ। अगर मुझे, यानी मेरा एक्सचेंज सर्वर का मेल बॉक्स रोल इस पे इंस्टॉल होगा। जब हम ऑन प्रेम एक्सचेंज सर्वर डालते हैं तो उसमें 3 प्रकार के रोल आते हैं, मेल बॉक्स रोल आता है, हब ट्रांसपोर्ट रोल आता है, सॉरी 2 ही रोल आते हैं 2016 और 19 में, ठीक है। तो ये तो मेल बॉक्स रोल है, इसके अलावा आपको डीएमजी जोन होगा जो आपका, ठीक है, यहाँ पेरीमीटर जोन, उसमें एक सर्वर डालना पड़ेगा। उस पे भी एक्सचेंज सर्वर का रोल रहेगा, एक्सचेंज सर्वर रहेगा, लेकिन मेल बॉक्स सर्वर का रोल, मेल बॉक्स रोल यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे हब ट्रांसपोर्ट रोल रहेगा। तो हब ट्रांसपोर्ट रोल क्या करेगा, इसके साथ कम्युनिकेट करेगा, यानी ये आपका डीएमजी जोन में है, ये लोकल डेटा सेंटर में रहेगा, सिक्योर्ड पैरामीटर में। तो बाहर ईमेल जाए इंटरनेट पे किसी की, अगर मुझे मेरे डोमेन से जीमेल पे किसी को मेल भेजना है या माइक्रोसॉफ्ट पे भेजना है, यानी दूसरे किसी डोमेन पे मेल भेजना है जो इंटरनेट पे है, तो उसके लिए इसको इसके थ्रू बाहर जाना पड़ेगा। और इसी तरह बाहर से कोई ईमेल आए आपके डोमेन पे, तो हब ट्रांसपोर्ट रोल के थ्रू मेल बॉक्स पे आएगा, मेल बॉक्स के यूजर, मेल बॉक्स से वो यूजर के मेल बॉक्स पे डिलीवर होगा, तब जाके यूजर को मेल आउटलुक में दिखेगा। तो ये हमारा ऑन प्रेम एनवायरनमेंट इस तरह काम करता है, ऑन प्रेम एनवायरनमेंट इस तरह काम करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट बोलता है भाई ये सब टेंशन ही नहीं करो आप, ना फिजिकल सर्वर लगाओ, ना वर्चुअल सर्वर, ना ओएस, ना टूल्स, ना उसका अपडेट्स का झंझट, ना आपको एक्सचेंज सर्वर, ये तो ना आपको नेटवर्किंग का टेंशन है, ना स्टोरेज का टेंशन है, ना ही आपको एक्सचेंज सर्वर का लाइसेंस लेना है, ठीक है, ना ही एक्सचेंज सर्वर को मैनेज करना है। अगर एक्सचेंज सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल करोगे तो उसे मैनेज भी तो करना पड़ेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट बोलता है आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 का स्वीट दे देता हूँ, आप वो भी ले सकते हो, जिसमें आपको ये सारे टूल्स मिलते हैं, या आप सिर्फ एक्सचेंज भी ले सकते हो। तो एक्सचेंज में माइक्रोसॉफ्ट देता है एक्सचेंज ऑनलाइन प्लान 1 एंड एक्सचेंज ऑनलाइन प्लान 2। तो आप इंडिपेंडेंट एक्सचेंज सर्विसेज भी ले सकते हो, जिसे हम एक्सचेंज ऑनलाइन बोलते हैं, उसमें 2 प्लान है। या तो आप माइक्रोसॉफ्ट 365 का स्वीट ले लो, जिसमें ये सारा आपको मिल जाता है। डिपेंडिंग अपॉन दी प्लान, फीचर्स अलग अलग रहेंगे। बिजनेस प्लान लेते हो, एंटरप्राइज प्लान लेते हो, बिजनेस में भी 4 प्लान है, एंटरप्राइज में भी 3 प्लान है। हमने वो सारे प्लान देखे थे थर्सडे को। तो प्लान के अनुसार आपको फीचर्स मिलेंगे। तो आपको ये पूरा कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं है, आप जाके सिर्फ सर्विसेज यूज करो, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सचेंज का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, ईमेल सर्विसेज का, उसके रिलेटेड कुछ कंप्लायंस का पर्सपेक्टिव और सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव समझेंगे, शेयर पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन समझेंगे, और टीम्स एडमिनिस्ट्रेशन समझेंगे। ये हमारा आने वाले 7 से 8 दिन में, कि 9 दिन में हमारा ये स्कोप रहेगा ट्रेनिंग का, ठीक है। अभी आते हैं हम, हमारे पास अगर हम चलते हैं एडमिन सेंटर पे, ठीक है, होम पे, और इसका पिन का बटन कहाँ गया, ये क्यों हाइड हो रहा है। तो अभी यहाँ पे अगर हम यूजर इंटरफेस की बात करें, तो यूजर इंटरफेस में हमारे पास एडमिन, सॉरी नेविगेशन मेन्यू, ये मेरा नेविगेशन मेन्यू है, ये मेरे एडमिन सेंटर से, ये मेरा ऐप लॉन्चर है, ठीक है, यह ये मेरा नोटिफिकेशन एरिया है, सेटिंग्स है,
जो मेरा पैनल है उसके सेटिंग्स है, मेरा लॉगिन का है, ठीक है, ये पावर शेल का है, मतलब शेल, क्लाउड शेल, और ये मेरा डैशबोर्ड है। तो ये हमारा एडमिन पैनल का ओवरव्यू है। अभी जब भी हम यूजर बनाने जा रहे हैं, जैसे मैं एक्टिव यूजर पे जाऊं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास दो टाइप के यूजर्स है, एक्टिव यूजर्स, गेस्ट यूजर्स और डिलीटेड यूजर्स। तो गेस्ट यूजर्स तो हमारे गेस्ट यूजर होते हैं जो किसी और डोमेन पे हैं और हमारे यहाँ पे आके कुछ सर्विसेज यूज करेंगे, लेकिन उनका मेल बॉक्स किसी और डोमेन पे रहेगा, कहीं और सर्वर पे रहेगा। तो वो गेस्ट यूजर्स हो गए। ये सिर्फ कॉन्टेक्ट हो गए, यानी इनको मेल बॉक्स भी नहीं रहेगा, इनको मेल बॉक्स रहेगा लेकिन किसी और डोमेन पे रहेगा, ये हमारे यूजर्स नहीं रहेंगे, हम सिर्फ इनको ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल भाविक @gmail.com, वो उसका जीमेल पे मेल बॉक्स है, तो मैं उसको मेरे टेनेंट पे कुछ सर्विसेज एक्सेस करने के लिए दे रहा हूँ, मैं उसका ईमेल नहीं बनाऊंगा, उसका ईमेल ऑलरेडी बना हुआ है जीमेल पे, मैं उसको एज ए गेस्ट यूजर ऐड करूंगा। लेकिन मुझे जगदीश का सिर्फ कॉन्टेक्ट ऐड करना है, उसको मेल बॉक्स नहीं है उसके पास, तो मैं उसको एज ए कॉन्टेक्ट ऐड करूंगा। अभी उसके अलावा मेरे पास एक्टिव यूजर्स है और डिलीटेड यूजर्स, तो दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। तो उस पे आने से पहले हम और एक चीज जानेंगे, रोल्स के बारे में। तो मैं एक्टिव यूजर्स पे आ रहा हूँ, मैं समझो यहाँ पे ऐड ए यूजर कर रहा हूँ, तो अभी मेरे पास दो यूजर है, मैं ऐड ए यूजर कर रहा हूँ। तो मैं ऐड कर रहा हूँ जैसे जगदीश टी, ये डिस्प्ले नेम है, मैं नाम दे रहा हूँ जगदीश @संतोष पताई CEB.onmicrosoft.com, ये हमारा डोमेन नेम है, इनिशियल डोमेन नेम। हम कस्टम डोमेन भी ऐड कर सकते हैं जैसे हमने देखा है। मैं इसको ऑटोमेटिकली पासवर्ड नहीं दे रहा हूँ, मैं मैनुअल पासवर्ड असाइन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मैनुअल पासवर्ड असाइन कर रहा हूँ। राइट, नेक्स्ट। अभी यहाँ पे जब मैं यूजर को लाइसेंस दे रहा हूँ, तो मेरे पास दो टाइप के लाइसेंसेस अवेलेबल है। तो मैं बिजनेस प्रीमियम लाइसेंस दे रहा हूँ, तो इसको 52 एप्स मिल गई। अभी मैं जैसे ही नेक्स्ट करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दो स्क्रीन आ रही है भाई। पहले तो रोल क्या है यूजर का, ये यूजर है, नो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, यहाँ इसको मुझे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस देना है। तो अगर मैं पहले प्रोफाइल को एक्सपांड करूं, तो प्रोफाइल हमारा नॉर्मल यूजर की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जैसे उसका जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, ऑफिस, मोबाइल, ठीक है, जैसे हम एक्टिव डायरेक्टरी में देखा था हमने, नॉर्मल प्रोफाइल है। रोल्स पे आ गए तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो एज अ स्टैंडर्ड यूजर ऐड करो, नॉर्मल यूजर, वो लॉग इन करके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक सब एक्सेस कर सकता है, सर्विसेज ऑफिस की। दूसरा है उसे एज एन एडमिन भी दे दो सर्विस। भाई मैं चाहता हूँ मुझे जगदीश को, सॉरी, माय बैड, हाँ, मुझे जगदीश को ऐड करना है, तो और जगदीश को मुझे एज ए यूजर भी बनाना है और उसको एडमिन एक्सेस भी देना है। तो मैं एडमिन एक्सेस सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो अभी यहाँ पे मेरे पास 8 टाइप का रोल है, ठीक है, 8 टाइप के, एक्सचेंज एडमिन, ग्लोबल रीडर, हेल्प डेस्क एडमिन, सॉरी 9 टाइप के रोल है, सर्विस सपोर्ट एडमिन, शेयर पॉइंट एडमिन, टीम्स एडमिन, यूजर एडमिन और यूजर एक्सपीरियंस सक्सेस मैनेजर। ये नया रोल ऐड हुआ है, ये पहले नहीं था, पहले ये 8 ही थे। तो अभी 9 रोल्स है हमारे पास। तो अभी ये हर एक रोल क्या क्या करता है, तो यहाँ पे हमारे पास एरो मार्क है, सॉरी हेल्प मार्क है। तो बोल रहा है फुल एक्सेस टू एक्सचेंज ऑनलाइन, कैन क्रिएट एंड मैनेज ग्रुप्स, मैनेज सर्विस रिक्वेस्ट एंड मॉनिटर सर्विस हेल्थ। तो एक्सचेंज सर्वर के रिलेटेड अभी इसमें यूजर एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाएगा, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं गूगल पे जाता हूँ और टाइप करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट 365 रूल्स, ठीक है। अभी यहाँ पे हम रोज दे सकते हैं, सॉरी, एडमिन रोल्स, हाँ, तो यहाँ पे देखो मेरे पास बहुत सारे रोल्स दे रहा है, ठीक है, बहुत सारे रोल्स दे रहा है, ठीक है, जैसे हम एक्सचेंज एडमिन, मेरे पास हेल्प डेस्क एडमिन है, ग्लोबल एडमिन है, एक्सचेंज एडमिन है।
अभी कुछ एडमिन रोल्स हो सकता है हमारे पास बिजनेस लाइसेंस में अवेलेबल नहीं हो, एंटरप्राइज लाइसेंस में अवेलेबल हो। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले इधर आते हैं, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, यस करता हूँ, और एक E3 ट्रायल एक्टिवेट करता हूँ। E3 ट्रायल एक्टिवेट करता हूँ मैं, या E5 ट्रायल एक्टिवेट करता हूँ। तो मैं कैसे एक्टिवेट करूंगा, यहाँ समझो मुझे नए लाइसेंसेस बाय करने हैं ऑनलाइन ही, मुझे कोई वेंडर के थ्रू नहीं, मैं बहुत छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे ऑनलाइन ही E3 लाइसेंसेस बाय करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास मार्केट प्लेस है, मैं मार्केट प्लेस पे जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं ऑल प्रोडक्ट्स में जाऊंगा, अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मुझे 4 लाइसेंसेस दिखा रहा है, क्योंकि मैं रिकमेंडेड ऑप्शन पे हूँ। मैं चाहता हूँ मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 की कैटेगरी पे सिलेक्ट करूँ, तो यहाँ पे मुझे सारी कैटेगरी के लाइसेंसेस दिखा रहे हैं। मुझे F3 दिखा रहा है, F1 दिखा रहा है, ठीक है, E5 दिखा रहा है, E5 विदाउट ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये ठीक है, E5 ई डिस्कवरी एंड ऑडिट, E5 इनसाइड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, तो E3 अनअटेंडेड लाइसेंस, ठीक है। तो ये सारे लाइसेंसेस दिखा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ मैं E3 या E5 बाय करूँ, तो ये मेरा E3 लाइसेंस है, ये E3 है, ठीक है। तो मैं इसके डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 है, और यहाँ पे सॉरी, हाँ, ये मंथ ऑन मंथ है, और ये मेरा ईयरली लाइसेंस है। ईयरली लाइसेंस मुझे पड़ेगा, ईयरली मैं कमिटमेंट देता हूँ तो 2825 पर मंथ, और अगर मैं मंथली कमिटमेंट देता हूँ तो 3960 पर मंथ। प्राइसिंग में बहुत अंतर है। तो मैं इसके डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही डिटेल्स पे क्लिक करूंगा ना, तो ये मुझे कंपैरिजन हो सकता है बताए, हाँ कंपैरिजन बता रहा है। तो जो पुराना वर्जन था ऑफिस 365 का E3 लाइसेंस, ऑफिस 365 E3 और माइक्रोसॉफ्ट 365 E3, इसमें प्राइसिंग का अंतर बहुत ज्यादा है, ₹1000 पर यूजर पर मंथ के प्राइसिंग का डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम स्क्रॉल करें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या फर्क है। तो अभी इंक्लूडेड एप्स में कुछ फर्क नहीं है, यहाँ पे भी फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे है अकाउंट्स एंड सिक्योरिटी में फर्क है। तो मेरा कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन में कोई फर्क नहीं है, ऑफिस एप्स में कोई फर्क नहीं है, वो सारा सेम है। लेकिन अगर मैं अकाउंट्स एंड सिक्योरिटी में आऊँ, तो देखो अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, इसमें प्रीमियम P1 मिलता है, इसमें मिलता ही नहीं है, इसमें मुझे एड ऑन बाय करना पड़ेगा। ऑफिस 365 E3 में मुझे एड ऑन बाय करना पड़ेगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 में मुझे इंक्लूडेड है। माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून यहाँ पे इंक्लूडेड है, यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। क्लाउड ऐप सिक्योरिटी यहाँ पे इंक्लूडेड है, यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। अज्योर इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन प्लान 1 इंक्लूडेड है, यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे इंक्लूडेड है, यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मैं विंडोज 10 एंटरप्राइज, अगर मेरे पास विंडोज 10 प्रो का लाइसेंस है, तो मैं उसे फ्री में एंटरप्राइज पे अपग्रेड कर सकता हूँ। यहाँ पे विंडोज 10 का लाइसेंस नहीं है, अपग्रेड लाइसेंस फ्री है, ठीक है। वो भी जब तक मैं सब्सक्रिप्शन यूज करूंगा तब तक, उसके बाद अगर मैं एंटरप्राइज लाइसेंस यूज करता हूँ तो इट इज एन कंप्लायंस इशू। यस भाविक। नहीं, ये समझ में नहीं आया मेरे को, एंटरप्राइज वाला विंडोज 10 एंटरप्राइज। समझो फॉर एग्जाम्पल, हमने 2 यूजर है मेरे पास, इसको मैंने दिया है माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 और इसको दिया है ऑफिस 365 E3। इतना क्लियर है। यस। अभी ये दोनों यूज कर रहे हैं विंडोज 10 प्रो, ओके। ठीक है। अगर याद है तो हमने एडिशंस देखे थे विंडोज सर्वर में, डेटा सेंटर ओके। एडिशन आता है, स्टैंडर्ड एडिशन आता है, तो करेक्ट। ये एंटरप्राइज वर्जन है विंडोज 10 का। हाँ, ये एंटरप्राइज ओके। एडिशन है। तो इस तरह विंडोज हाँ 10 प्रो है अगर यूजर के पास, हाँ। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 लाइसेंस है, तो वो प्रो से सीधा एंटरप्राइज लाइसेंस, एंटरप्राइज एडिशन पे अपग्रेड कर पाएगा। उसमें उसके फीचर्स अपग्रेड हो जाएंगे, सिक्योरिटी अपग्रेड हो जाएगी। अच्छा, अगर मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 का लाइसेंस है और मेरे पास प्रोफेशनल लाइसेंस है विंडोज का, तो वो एंटरप्राइज में अब अपग्रेड अपग्रेड हो हो जाएगा जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ऐसे भी होता है? हाँ, ऑफिस 365 E3 में वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल नहीं है। हाँ, अभी ये कंडीशन एंटरप्राइज की कब तक अप्लीकेबल है, जब तक आप ये लाइसेंस यूज कर रहे हो। जिस दिन आपने लाइसेंस यूज करना बंद कर दिया, तो आपको वापस प्रो पे डाउनग्रेड कर देना पड़ेगा। अच्छा, जैसे मैंने 1 साल तक खरीद के रखा है AM E3,
तो एक साल तक रहेगा, अदरवाइज मेरे को वापस प्रोफेशनल पे जाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप रिन्यू नहीं कर रहे हो, आपने रिन्यू करना बंद कर दिया, तो आपका एंटरप्राइज लाइसेंस तो अभी ये अपग्रेडेशन का लाइसेंस है, जब तक मतलब ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल मिल रहा है आपको, सब्सक्रिप्शन मिल रहा है आपको, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सपांड करूं, ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन मिल रहा है आपको। जब तक आप लाइसेंस यूज करोगे तब तक आप यूज कर सकते हो। अगर आपने लाइसेंस रिन्यू नहीं किया तो आपका सब्सक्रिप्शन बंद हो जाएगा, तो आपको वापस प्रो पे चला जाना पड़ेगा, फॉर्मेट करके मशीन पे वापस प्रो डालना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमको E3 का अपग्रेड मिलता है। अभी यहाँ पे सब कुछ सेम है, सॉरी, हाँ, ये बिजनेस ऐप सेम है, एडिशनल सर्विसेज भी सेम है, ठीक है। तो ये फर्क है हमारे ऑफिस 365 E3 में और माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 में। तो मैं इसका माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 का ट्रायल एक्टिवेट कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ स्टार्ट फ्री ट्रायल, तो मैं यहाँ पे 5 क्वांटिटी दे देता हूँ। सिंगल लाइसेंस का है ना ये प्राइस? हाँ, ओके, हाँ, सिंगल लाइसेंस का है, पर यूजर पर मंथ। मैं स्टार्ट फ्री ट्रायल कर रहा हूँ, तो मैं फोन नंबर वैलिडेट कर देता हूँ। ये एरर देता है, इसलिए लोड नहीं लेना है, ये आ जाएगा आगे, ठीक है। मुझे 25 लाइसेंसेस मिल रहे हैं E3 ट्रायल के। मैं बोलूंगा ट्राई नाउ। मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, अभी चलते हैं वापस बिल्डिंग में और लाइसेंस उसमें। तो अभी मेरे पास 3 टाइप के लाइसेंस आ गए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट 365 के 25 लाइसेंस है, बिजनेस स्ट्रीम के 25 लाइसेंस है। इसमें से 2 यूज हो गए, 25 में से 23 अवेलेबल है, इधर 25 अवेलेबल है, इधर एक अवेलेबल है, एक भी यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे एक ही है मेरे पास। ठीक है, अभी चलते हैं हम वापस यूजर्स पे, एक्टिव यूजर्स पे, ऐड ए यूजर। मैं सेम जगदीश को हम ऐड कर रहे थे। नेक्स्ट, हम इसको दे देंगे E3 लाइसेंस। मैं E3 लाइसेंस दे रहा हूँ, ठीक है। 47 एप्स मिल रही है। नेक्स्ट, अभी मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहा हूँ और एडमिन सेंटर पे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी भी मुझे 9 एडमिन रोल्स मिलते हैं, 9 एडमिन रोल्स, ठीक है। अभी इसका एडमिन रोल्स का कौन सा टाइप का लाइसेंस दिया है मैंने जगदीश को, उससे कोई लेना देना नहीं है। जगदीश को मैंने कौन से टाइप का लाइसेंस दिया है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं जगदीश को F1 भी दे सकता हूँ और यहाँ पे एडमिन रोल असाइन कर सकता हूँ। एडमिन रोल अलग है, उसको जो लाइसेंस दिया है वो एज ए यूजर दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो एडमिन रोल दे रहा हूँ वो admin.microsoft.com पे जाके काम करने के लिए है, और जो लाइसेंस मिला है वो उसको portal.office.com या office.com पे लॉगिन करके काम करने के लिए है। दोनों चीजें अलग है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं अगर एक्सचेंज एडमिन देता हूँ, तो जैसे हम यहाँ पे एक्सचेंज एडमिन दे रहे हैं तो एक्सचेंज के रिलेटेड काम कर सकता है। ग्लोबल एडमिन दे रहे हैं तो ग्लोबल एडमिन यानी मास्टर एडमिन हो गया। अभी जो ये हमारा मास्टर एडमिन ऑलरेडी एक बना हुआ है, ठीक है, ये वाला admin@, हमने जो नाम दिया है, ये इस भाविक से। संतोष सर, इसमें दो है, एक तो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है और एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर है। तो इसमें बड़ा वाला कौन सा, ग्लोबल रहेगा कि एक्सचेंज वाला ग्लोबल रहेगा? रहेगा, ग्लोबल मतलब सब ग्लोबल कुछ इज कर मास्टर। सकता है। हाँ, ओके। ग्लोबल मतलब सब कुछ कर सकता है, ठीक है। मैं रुको, एडमिन सेंटर फिर से ओपन करता हूँ यहाँ पे। ग्लोबल मतलब सर फुल एक्सेस ना उसको हाँ, जिसमें फुल देखो।
ठीक है। एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ एक्सचेंज को ही मैनेज कर सकता है, ग्लोबल एडमिन सब कुछ मैनेज कर सकता है, वो सिक्योरिटी कंप्लायंस एंडपॉइंट मैनेजर सब कुछ कर सकता सब है। कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ। ठीक है, मतलब जैसे हम एक्टिव डायरेक्टरी में डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का रोल देते हैं, और हमने डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल देखा था, सिर्फ पासवर्ड मैनेज करने के लिए रोल दिया था, याद है, डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल एक्टिव डायरेक्टरी में। तो इसी तरह यहाँ पे हम स्पेसिफिक रोल डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ ग्लोबल एडमिन यानी उसको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा भी ग्लोबल रीडर है, यानी उसको सब कुछ रीड करने को मिलेगा। हेल्प डेस्क एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये क्या क्या कर सकता है, रीसेट कर सकता है पासवर्ड, री ऑथेंटिकेट करवा सकता है नॉन एडमिन्स को, सम एडमिन रोल्स को, सर्विस रिक्वेस्ट मैनेज कर सकता है, मॉनिटर सर्विस हेल्थ रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। सर्विस सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, तो इसमें क्या कर सकता है, क्रिएट सर्विस रिक्वेस्ट कर सकता है अज्योर के लिए, माइक्रोसॉफ्ट 365 के लिए और उसकी सर्विसेज के लिए, और मॉनिटरिंग कर सकता है। शेयर पॉइंट एडमिन सिर्फ शेयर पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर है, सिर्फ टीम्स एडमिनिस्ट्रेटर। यूजर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर के रिलेटेड सब कुछ मैनेज कर सकता है, पासवर्ड रीसेट कर सकता है, नए यूजर्स बना सकता है, नए ग्रुप्स बना सकता है, एग्जिस्टिंग यूजर्स एंड ग्रुप्स को मैनेज कर सकता है, फिल्टरिंग लगा सकता है, एग्जिस्टिंग सर्विस रिक्वेस्ट मैनेज कर सकता है, और मॉनिटरिंग भी कर सकता है हेल्थ। उसके अलावा यूजर एक्सपीरियंस सक्सेस मैनेजर, तो ये क्या कर सकता है, प्रोडक्ट फीडबैक दे सकता है, सर्वे दे सकता है, रिपोर्ट्स देख सकता है, ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज भी कर सकता है। तो ये तो डेडिकेटेड रोल्स दिए हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे और कस्टमाइज करना है। मैं चाहता हूँ एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर भी मुझे कुछ कुछ ही देना है। यहाँ यूजर एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर मुझे सिर्फ उसको देना है, भाई तू ये यही चीज कर सकता है, मुझे उसको मॉनिटरिंग के रिलेटेड नहीं देना है, मुझे सिर्फ यूजर के रिलेटेड देना है। तो इधर शो बाय कैटेगरी है, शो ऑल बाय कैटेगरी। अगर मैं उसको नीचे लेके आऊं, शो ऑल बाय कैटेगरी, तो हम देख सकते हैं अभी कैटेगरी वाइज है, कोलैबोरेशन की कैटेगरी है, डिवाइसेस की, ठीक है, आइडेंटिटी की, ठीक है, अदर्स की, रीड ओनली की कैटेगरी। जैसे ग्लोबल एड रीडर था, तो मुझे ग्लोबल रीडर नहीं देना है, मुझे सिर्फ रिपोर्ट रीडर देना है, या सिक्योरिटी रीडर देना है, या मैसेज सेंटर में मैसेजेस पढ़ सकता है, इतना ही देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम और कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यूजर एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ये तो था ही यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी आइडेंटिटी में वो सिर्फ गेस्ट यूजर मैनेज कर सके, यहाँ कंडीशनल एक्सेस दे सके, ठीक है, यहाँ हाइब्रिड आइडेंटिटी मैनेज कर सकते हैं, यहाँ सिर्फ लाइसेंस असाइन कर सके, यहाँ सिर्फ पासवर्ड रीसेट कर सके, ठीक है। तो मैं और कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ, कुछ एक्सक्लूसिव भी देख सकता हूँ कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो अभी यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ इस पे, और मैं यहाँ पे जगदीश को एक्सचेंज एडमिन का लाइसेंस दे देता हूँ, और हम नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर देते हैं, ठीक है। कल उठ के समझो जगदीश का प्रमोशन हो गया, अभी जगदीश ऑफिस 365 टीम में नहीं है, वो चला गया अज्योर टीम में, तो वो अज्योर मैनेज करेगा। तो मैं वापस यहाँ पे आ सकता हूँ जगदीश के पास, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास मैनेज रोल्स है, ठीक है, उसको एक्सचेंज एडमिन का रोल है, मैनेज रोल्स में जाएंगे और हम उसका रोल निकाल देंगे। मैं उसको बोलूंगा अभी तू स्टैंडर्ड यूजर है, क्यों, क्योंकि अभी तो ये दूसरी टीम में है, वो अज्योर मैनेज करेगा, अज्योर पे वीएम्स मैनेज करेगा, या अज्योर के रिसोर्सेस मैनेज करेगा, तो वो ऑफिस 365 मैनेज नहीं करने वाला है, ठीक है। तो मैंने उसको पहले रोल असाइन किया था, अभी उसका रोल निकाल दिया। अभी उसके प्लेस पे भाविक का प्रमोशन हो गया है, ठीक है। तो भाविक को हमको एक्सचेंज एडमिन देना है, तो हम भाविक के लॉगिन पे जा सकते हैं, मैनेज रोल्स में जा सकते हैं, तो यहाँ पे सॉरी मैनेज रोल्स है हमारे पास, नो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है, मैं मैनेज रोल्स पे क्लिक करूंगा, तो ये सेम स्क्रीन आ गया। हम भाविक को एक्सचेंज एडमिन दे रहे हैं और सेव कर दे रहे हैं। अभी हम भाविक से लॉगिन करवाएंगे, ठीक है, भाविक से लॉगिन करवाएंगे, तो मैं चलता हूँ इन प्राइवेट विंडो में admin.microsoft.com पे, ठीक है। भाविक का मैं ईमेल आईडी कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं ये हमको ऑथेंटिकेटर ऐप सेटअप करने को बोल रहा है, तो अभी मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, आज को लेटर कर रहा हूँ।
ठीक है, तो हम देख सकते हैं भाविक अभी एडमिन सेंटर में लॉगिन हो गया, पहले उसको एडमिन सेंटर का एक्सेस नहीं था। ठीक है, उस दिन हमने भाविक के आईडी से लॉगिन किया था, उसको एडमिन सेंटर का एक्सेस नहीं था। अभी हम शो ऑल करें तो यहाँ पे भाविक को सिर्फ एक्सचेंज दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। अगर वो ऑल एडमिन सेंटर्स पे भी क्लिक करेगा तो उसको एक्सचेंज ही दिखेगा। क्लियर है इतना रोल्स? यस यस। ये आप, हाँ, हम लोगों को जरूरी है क्या admin.microsoft.com में ही लॉगिन करना है? हम लोग डायरेक्टली तो ऑफिस www.office.com में भी लॉगिन कर हाँ, सकते लॉगिन कर हैं। सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। तो भी नहीं, सेम नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि तो भी डिफरेंस क्या है दोनों में? इसमें ये पोर्टल में लॉगिन करूँ या वो पोर्टल में लॉगिन करूँ? उसमें लॉगिन करके फिर आप एडमिन पे क्लिक करोगे और इधर ही आ जाओगे। ठीक है, हाँ नहीं, ओके, बराबर, वो इधर ही लेके आएगा ना आपको। अगर आपने ओके office.com पे लॉगिन किया है तो वो एज ए यूजर लॉगिन किया है, वहां पे एडमिन का लॉगिन ओके दिखेगा, एडमिन का आइकॉन दिखेगा, एडमिन पे क्लिक करोगे तो वो यहीं लेके आएगा आपको, इसी स्क्रीन पे, इसी यूआरएल पे, इसी यूआरएल पे लेके आएगा। डिफरेंस कुछ नहीं है, मैं डायरेक्टली www ऑफिस से भी लॉगिन कर सकता हूँ, डायरेक्टली हाँ इससे भी करूँ तो भी हाँ, चलेगा? मतलब सिर्फ फर्क इतना है, admin.microsoft.com पे लॉगिन करोगे तो सीधा इधर आ जाओगे, उसमें पहले office.com पे जाओगे, फिर वहां से एडमिन पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ आओगे। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है? कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, ओ एक एक माइनर एक क्वेरी था। ये जो हाँ। जितने भी रोल्स थे, ठीक है, जैसे कि हम्म एक्सचेंज वाला था, ग्लोबल वाला हम्म था, हम्म। हम लोग पता है एक एडी वाला रीड किया था हम लोगों ने, रीड एडिट और रीड एडिट फिर वगैरह सब करके वो राइट्स देते थे हम लोग। कहाँ पे? एडी में हम लोग हाँ जब भी हाँ एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर पे हम लोग यूज कर रहे हाँ थे, हाँ तो हम लोग एडिट पे क्लिक करते थे तो रीडर ऑटोमेटिक क्लिक हो जाता था। मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ तो हाँ। इसके अंदर हम लोग जैसे ग्लोबल पे ऐड करते हैं तो बाकी के भी राइट्स इसके अंडर आ जाता है क्या? ऐसे ऐसे होता है कि ये ऑटोमेटिक क्लिक होता है वगैरह, कुछ प्रोसेस नहीं होता है ना? नहीं, मतलब देखो, अगर ग्लोबल एडमिन दिया है तो उसको रीड तो एक्सेस मिलेगा ही ना बाय डिफॉल्ट, रीड नहीं कर पाएगा तो मैनेज कैसे नहीं करेगा? नहीं, जो हम लोग राइट्स देते थे ना, आप वहाँ पे आ जाओ, मैं बताता हूँ खाली, मतलब मेरे को ऐसे खाली माइनर क्वेरी अभी आया। जो हम लोग अभी एक्सेस दिया ना एडमिन वाला, जब रोल्स असाइन कर रहे थे, हाँ, जैसे कि इसको एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर दिया, ठीक है, राइट्स। हम्म तो ये खाली एक्सचेंज का ही जो भी है, मतलब एडिट वगैरह कर सकता है, उसके राइट्स है, हम्म ठीक है। तो हम्म मैं खाली ग्लोबल को भी क्लिक कर दूं और एक्सचेंज को भी एडमिनिस्ट्रेटर को क्लिक कर दूं? हम्म। ये क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। तो तो ये बाकी का एक्सचेंज, तो नीचे का एक्सचेंज पीछे आ एडमिन, जाएगा? हाँ आ जाएगा ना, क्योंकि ग्लोबल एडमिन में तो सब कुछ आ जाता है ना। नहीं तो फिर ये अलग अलग क्यों दिया है ऐसे? अरे तो अलग कस्टमाइज अलग है, इसलिए दिया कस्टमाइज है है। कि उसको यही नहीं चीज देना है। आपको जस्ट आपको किसी को एक्सचेंज एडमिन और टीम्स एडमिन देना है, सब कुछ नहीं देना है। वो शेयर पॉइंट नहीं मैनेज करना चाहिए, हेल्प डेस्क मैनेज नहीं करना चाहिए, शेयर पॉइंट नहीं देना है। मैं चाहता हूँ कि भाविक सिर्फ टीम्स और एक्सचेंज मैनेज करे। ओके ओके। समझ में आया? भाविक एक्सपर्ट है तो एक्सचेंज रिक्वायर्ड, का, भाविक एक्सपर्ट है एक्सचेंज का और टीम्स का, तो मैंने उसको बोला तू एक्सचेंज और टीम्स मैनेज कर। कुंदन एक्सपर्ट है शेयर पॉइंट का, मैंने कुंदन को शेयर पॉइंट एडमिन बना दिया। यानी भाविक शेयर पॉइंट मैनेज नहीं कर सकता है, कुंदन शेयर पॉइंट मैनेज कर सकता है। कुंदन के पास एक्सचेंज एडमिन का राइट्स नहीं है, भाविक के पास शेयर पॉइंट का राइट्स नहीं है मैनेज करने का। ओके ओके। तो सिलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं, ऐसा है? हाँ। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, है। कंटिन्यू। अभी हमने जैसे यहाँ पे देखा, तो भाविक को सिर्फ एक्सचेंज एडमिन ही मिल रहा है। ठीक है, तो रोल्स क्लियर है हमारे। अभी इसके अलावा अगर समझो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, ये तो ठीक है, हम यहाँ से यूजर के को मैनेज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम जाएं, यहाँ पे रोल्स है मेरे पास, तो अगर मैं रोल असाइनमेंट्स में जाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे सारे रोल्स दिखते हैं। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड मेरे 9 रोल्स है, और शो ऑल रोल्स करूँ तो मुझे सारे रोल्स दिखते हैं जो भी हमारे रोल्स है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर पे, ई पे आ जाते हैं हम। मेरा एक्सचेंज एडमिन का रोल है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे बता रहा है इससे क्या क्या हो सकता है, और देखें तो असाइनमेंट 1 है। किसको असाइंड है? असाइंड में जाए तो दिखा रहा है भाविक को असाइंड है, तो मैं यहाँ से ऐड यूजर्स कर सकता हूँ, ग्रुप्स को भी ऐड कर सकता हूँ। भाई समझो मैंने एक ग्रुप बनाया है XYZ, और उसमें भाविक भी है, कुंदन भी है, और उसको मैंने ग्रुप उस ग्रुप को यहाँ पे परमिशन दे दिया, तो भाविक भी एक्सचेंज एडमिन बन जाएगा, कुंदन भी एक्सचेंज एडमिन बन जाएगा। यहाँ पे परमिशंस भी है, किस लेवल की परमिशंस, मतलब जो भी एडमिन
बना, ठीक है, जैसे भाविक अभी एडमिन बन गया एक्सचेंज का, तो वो क्या क्या कर सकता है यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो भाई, क्या क्या मैनेज कर सकता है, क्या क्रिएट कर सकता है, ठीक है, क्या डिलीट कर सकता है, क्या मॉडिफाई कर सकता है, क्या रीड कर सकता है, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से भी जाके असाइन कर सकता हूँ, जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल जगदीश को देना है शेयर पॉइंट एडमिन, तो मैं यहाँ पे शेयर पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाता हूँ, शेयर पॉइंट के रोल पे, और यहाँ पे मैं ऐड यूजर करता हूँ, ठीक है, जगदीश सिलेक्ट करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये ग्लोबल देना है तो होगा क्या? हाँ ग्लोबल भी जाएगा ना, हमको ग्लोबल एडमिन का रोल सिलेक्ट कर रहे हैं और क्या। ग्लोबल एडमिन का भी दे सकता है? हाँ अभी एक यूजर को दिया हुआ है, आप दूसरे, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि ये मास्टर एडमिन है, लेकिन आप दूसरा एडमिन तो ऐड कर सकते हो ना, जैसे मैं भाविक को दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ऐड कर दिया तो भाविक को ग्लोबल एडमिन मिल जाएगा। एक्सचेंज वाला भी ग्लोबल को चेंज कर सकता है? मतलब आप आप रोल असाइन कर रहे हैं ना, राइट? हाँ ग्लोबल तो सब कुछ कर सकता है ना। हाँ नहीं, ये अभी ये जो है, ये अभी जो लॉगिन है आईडी, अच्छा वो आप ही है? ओके, हाँ आप ये नहीं मेरा नहीं है ना, ठीक है ये ठीक है मेरा ठीक है। है ठीक है ठीक है ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू। भाविक का तो दूसरे टैब में, भाविक का नहीं नहीं इधर नहीं है। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। भाविक रोल नहीं दे सकता किसी को, नहीं नहीं ग्लोबल नहीं, हाँ एडमिन ही ठीक दे है ठीक सकता है है, ठीक है, समझ गया मैं, वो कॉर्नर नहीं ठीक है। देखा मैंने। अभी हम वापस आते हैं, अभी हमारे पास अगर हम यूजर्स पे आ जाए वापस, सॉरी यूजर्स पे आ जाते हैं, एक्टिव यूजर्स। तो अगर हम अभी यूजर्स की बात करें तो हमारे पास एक्टिव यूजर्स है और डिलीटेड यूजर्स है। तो समझो कोई यूजर मेरे ऑर्गेनाइजेशन, क्या हुआ कुंदन? जाओ कपड़े पहन के जाओ, नीचे से कुंदन पैंट पहन म्यूट लो। योरसेल्फ, कुंदन म्यूट योरसेल्फ। हाँ 1 मिनट जैसे बन गया। ठीक है, तो अभी एक्टिव यूजर्स है मेरे पास। तो अभी एक्टिव यूजर में कोई मेरे अगर मैं यूजर्स बनाता हूँ तो सारे मेरे एक्टिव यूजर्स में जाएंगे। फॉर एग्जांपल चलो हम एक यूजर बनाते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड यूजर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कुंदन शर्मा, लॉगिन में दे रहा हूँ कुंदन @ इनिशियल डोमेन नेम जो मेरा है, पासवर्ड हम असाइन कर देते हैं। नेक्स्ट, अभी मैं इसको कोई भी लाइसेंस नहीं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्रिएट यूजर विदाउट प्रोडक्ट लाइसेंस। माइक्रोसॉफ्ट ये रिकमेंड नहीं करता है, लेकिन मैं क्रिएट यूजर विदाउट प्रोडक्ट लाइसेंस। अभी ये कब जरूरत है? समझो एचआर टीम आपको 10 यूजर के लिस्ट भेज रही है, बोल रही है ये नए यूजर्स ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप इन यूजर्स को बना दो, लेकिन अभी ये ऑनबोर्ड नहीं हुए, तो आपके पास रिक्वेस्ट आता है, आप यूजर्स बना के छोड़ देते हो, लाइसेंस नहीं देते हो, क्योंकि लाइसेंस दोगे तो आप पैसा लगना चालू हो जाएगा आपका, मतलब आपके लाइसेंसेस यूटिलाइज होने चालू हो जाएंगे। तो ये यूजर नेक्स्ट मंथ ऑनबोर्ड होंगे, तो जब ऑनबोर्ड हो जाएंगे उनके मैनेजर का रिक्वेस्ट आएगा, तब आप लाइसेंस असाइन कर दो, यानी उनको सर्विसेज स्टार्ट हो जाएगी आधे घंटे में 1 घंटे में, तब आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं यूजर बना रहा हूँ विदाउट प्रोडक्ट लाइसेंस। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। स्टैंडर्ड यूजर बनाया मैंने, कोई एडमिन राइट्स नहीं दिए हैं, और ये यूजर बन गया है। मैं क्लोज कर देता हूँ। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं, भाविक को बिजनेस प्रीमियम लाइसेंस है, जगदीश को E3 लाइसेंस है, एडमिन को बिजनेस प्रीमियम है, कुंदन को कोई लाइसेंस नहीं है, अनलाइसेंस्ड है, ठीक है, अनलाइसेंस्ड है। अभी फॉर एग्जाम्पल हम एक्टिव यूजर्स पे जाते हैं, तो एक्टिव यूजर्स में हमारे जो भी यूजर्स क्रिएटेड है, चाहे वो लाइसेंस्ड हो या अनलाइसेंस्ड हो, सारे यूजर्स एक्टिव यूजर्स में दिखेंगे। कल उठ के समझो मेरे ऑर्गेनाइजेशन से कोई यूजर छोड़ के चला गया, ठीक है, कोई यूजर छोड़ के चला गया, उसको नई अपॉर्चुनिटी मिल गई टीसीएस में, वो इस कंपनी से छोड़ के टीसीएस में चला गया, तो हम क्या करेंगे, उस यूजर को जाके डिलीट कर देंगे, राइट, सेलेक्ट करेंगे उस यूजर को और डिलीट यूजर कर देंगे। तो जैसे ही डिलीट करेंगे तो बोल रहा है टीम सेटअप इज इन प्रोग्रेस फॉर जगदीश, इफ यू रिस्टोर दिस यूजर लेटर टीम सेटअप में बी स्टार्टेड अगेन। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, डिलीट यूजर कर दो। तो मैसेज दे रहा है यहाँ पे, जो E3 लाइसेंस है विल बी अनअसाइंड, मतलब लाइसेंस मेरा फ्री हो जाएगा एंड इट विल बी अवेलेबल फॉर अदर यूजर्स। ठीक है, मैं डिलीट यूजर कर देता हूँ। तो लाइसेंस अनअसाइन कर रहा है, पहले लाइसेंस हटा देगा उसका E3 का। मैं पहले E3 का लाइसेंस हटा के
फिर यूजर डिलीट कर सकता हूँ, वो डबल प्रोसेस हो जाएगा और ये बाय डिफॉल्ट लाइसेंस अनअसाइन करके फिर यूजर डिलीट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं जगदीश का यूजर अवेलेबल नहीं है, जगदीश का यूजर अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम डिलीटेड यूजर्स में जाएं तो अभी हम देख सकते हैं जगदीश का यूजर डिलीटेड यूजर्स में आ गया। अभी ये यूजर यहाँ पे 30 डेज तक रहेगा। अगर मैं 30 डेज तक 30 डेज तक रिस्टोर नहीं करता हूँ तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, जिसे हम टेक्निकली बोलते हैं पर्ज हो जाएगा। टेक्निकली बोलते हैं हम ये पर्ज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से डिलीट नहीं करता हूँ तो 30 डेज में ऑटोमेटिकली ये पर्ज हो जाएगा, यानी परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो मैं सिलेक्ट करके अगर रिस्टोर करता हूँ, रिस्टोर यूजर करता हूँ मैं, ठीक है, ऑटो जनरेट पासवर्ड, यहाँ लेट मी क्रिएट दी पासवर्ड, तो इसको मुझे फिर से पासवर्ड असाइन करना पड़ेगा। मैं फिर से पासवर्ड असाइन कर रहा हूँ इसको, रिस्टोर कर देता हूँ। तो अभी जब मैं रिस्टोर करूंगा ना, ठीक है, चल के हम एक्टिव यूजर्स में आ जाते हैं, तो यूजर तो रिस्टोर हो जाएगा लेकिन उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। उसको हमको लाइसेंस मैन्युअली असाइन करना पड़ेगा, मैन्युअली असाइन करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं वापस, E3 लाइसेंस दे देते हैं जगदीश को। तो अभी हम देख सकते हैं इसके रोल्स, इसका रोल रिस्टोर हो गया है। ठीक है, इसका एडमिन रोल रिस्टोर हो गया इसको, क्योंकि इसका जो रोल असाइन था एडमिन वो है, लेकिन लाइसेंसिंग में जाएंगे तो इसका पास लाइसेंस नहीं है। तभी E3 लाइसेंस दे देते हैं और सेव चेंजेस कर देते हैं। अभी मैं चाहता हूं कि मुझे ये पावरशेल से मैनेज करना है, मुझे पावरशेल से मैनेज करना है। तो पावरशेल से कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो हमारे पास आता है MSOL का मॉड्यूल, वो हमको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो हम मैनेज कर सकते हैं। तो MSOL क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन, OL है, माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन का कमांड्स आते हैं। तो अगर मैं गूगल पे जाऊं, माइक्रोसॉफ्ट 365 पावरशेल कमांड्स, तो ये मेरे पास पावरशेल के माइक्रोसॉफ्ट 365 के कमांड्स है। ठीक है, ये सारा कनेक्ट टू माइक्रोसॉफ्ट 365 विद पावरशेल है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे दिखाएगा कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो हम ये मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल मॉड्यूल अज्योर एडी, राइट। सो उसके अलावा हम कनेक्ट टू अज्योर एडी कर सकते हैं, ठीक है, और मैं डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकता हूँ कनेक्ट हाइफन MSOL सर्विस से, MSOL सर्विस से। तो ये स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास क्लाउड शेल है ऑलरेडी। मैं क्लाउड शेल लॉन्च कर रहा हूँ, मैं पावर शेल लॉन्च करूंगा। तो बोल रहा है नो वैलिड सब्सक्रिप्शन फाउंड। तो मुझे यहाँ पे अज्योर सब्सक्रिप्शन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये जो कैशिंग होगा उसके लिए हमको स्टोरेज अकाउंट चाहिए, हमने अज्योर रेडी में देखा था। ठीक है, स्टोरेज अकाउंट चाहिए। तो अभी स्टोरेज अकाउंट तो नहीं है मेरा, इस आईडी में अज्योर का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, ना ही मुझे एक्टिवेट करना है। तो हम इसको पावर शेल से भी मैनेज कर सकते हैं, पावर शेल से भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं पावर शेल से यूजर्स को डिलीट कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ, लिस्ट कर सकता हूँ, रिस्टोर कर सकता हूँ, परमानेंटली डिलीट कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ मैं पावर शेल से। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। यूजर मैनेजमेंट हमने देखा, रोल्स कैसे असाइन करने हैं, हमने देखा मार्केट प्लेस पे जाके कैसे नए प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। उसके अलावा हमने समझा कि एक्सचेंज ऑन प्रेम और एक्सचेंज ऑनलाइन में आर्किटेक्चर का क्या फर्क है। उसके अलावा हमने देखा किसी यूजर को लाइसेंस कैसे असाइन करना है, अनअसाइन करना है, रोल असाइन करना है, रोल अनअसाइन करना है, यूजर डिलीट करके रिस्टोर कैसे करना है। ये सारा हमने यूजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देखा। कल हम अज्योर माइक्रोसॉफ्ट 365 के ग्रुप्स को समझेंगे। यस भाविक। सर एक 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 क्वेरी था, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि मैंने लाइव जो पैनल है उसमें से मैंने विद डेटा के साथ यूजर को डिलीट किया था, ठीक है, और 15 दिन के बाद मैंने उसको रिस्टोर किया। तो रिस्टोर किया तो विदाउट डेटा मेरे को रिस्टोर हुआ वो, तो ऐसा पॉसिबल क्या? विदाउट डेटा ही आएगा ना, बिकॉज देखो सिंपल आप समझो, जब आप यूजर है आपका,
आप उसे डिलीट करते हो तो उसका लाइसेंस निकल जाता है, करेक्ट? ओके अभी जब उसका लाइसेंस निकल जाता है तो उसका मेल बॉक्स वगैरह सब डिटैच हो जाता है। अगर आपको ओके उसको डिलीट करना है तो आपको उसके मेल बॉक्स पे, मतलब आपको एक्सचेंज, आपको यहाँ से कभी भी यूजर मैनेज नहीं करने का, यहाँ से सिर्फ नए यूजर बनाने का या पासवर्ड रीसेट करने का, आपको बाकी कुछ भी नहीं करना है। बाकी हमेशा आपको जाके एक्सचेंज एडमिन से ही करना है। आपको कभी भी यूजर्स को मैनेज करना है, मेल जिसका मेल बॉक्स है वन ड्राइव या कुछ भी, उसको आपको हमेशा एक्सचेंज एडमिन से ही मैनेज करना है। ठीक है? ठीक है, यहाँ पे मैं मेल बॉक्स आ जाऊं, ये मेरे रेसिपिएंट्स है, ये मेरे को सारे यूजर्स दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से देखो, मुझे डिलीट करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। अगर मैं बाहर से डिलीट कर दूंगा तो ये मेल बॉक्स जाके टॉमस्टॉम पीरियड में चला जाएगा। हमने एक्टिव डायरेक्टरी में टॉमस्टॉम पीरियड समझा था 30 डेज का, याद है? कोई ऑब्जेक्ट डिलीट होता है, हाँ यस यस। ठीक है, तो यहाँ से वो उसका मेल बॉक्स चला जाएगा। अभी यूजर को मेल बॉक्स वापस क्यों नहीं मिलता है या डाटा क्यों नहीं मिलता है? तो जब जैसे यहाँ पे एक्टिव यूजर्स में मेरा यूजर है, ठीक है, भाविक नाम का, अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो ये भले चला जाएगा डिलीटेड यूजर्स के कंटेनर में, लेकिन जब मैं इसको रिस्टोर करूंगा तो इसको नया एसआईडी मिलता है। यहाँ पे नया एसआईडी मिलेगा, तो नया एसआईडी मिलेगा तो उसका जो पुराना लाइसेंस था, ये जो उसका मेल बॉक्स है, ठीक है, उसका जो मेल बॉक्स है पुराने लाइसेंस के साथ जो उसका लिंक था उसको दिया हुआ था। यूजर को नहीं मिलता है, लाइसेंस को मेल बॉक्स मिलता है। लाइसेंस है तो मेल बॉक्स मिलेगा। यूजर तो मैं अनलाइसेंस भी बना सकता हूँ, तो लाइसेंस के बिना यूजर मैंने बनाया तो उसको मेल बॉक्स थोड़ी मिलेगा। यूजर को मैंने लाइसेंस दिया तो उस हिसाब से उसको मेल बॉक्स मिलता है। उसके मेल बॉक्स का एक्सेस मैं किसी और को दे सकता हूँ। उसके मेल बॉक्स का एक्सेस मैं किसी और को दे सकता हूँ। उसके मेल बॉक्स का एक्सेस मैंने जब किसी और को दे दिया तो वो बंदा उस मेल बॉक्स को डेटा निकाल सकता है, वन ड्राइव का डेटा निकाल सकता है। वन ड्राइव का डेटा 90 डेज तक अवेलेबल रहेगा, उसके बाद वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। जब आप डिलीट करोगे और फिर से रिस्टोर करोगे तो उसको सब कुछ नया ही मिलेगा। तो फिर ये इतना 30 डेज इतना सारा क्यों रखा है? तो हम लोगों को डिलीट ही करना ही है, तो 2-3 दिन रखो। फिर ये 30 डेज के लिए रखा है, कुछ पॉलिसी उसके अंदर है क्या? कुछ नहीं, वो 30 डेज तो माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट है एक्टिव डायरेक्टरी के टाइम से। एक्टिव डायरेक्टरी के टाइम से वो 30 डेज टर्म स्टॉप पीरियड। यूजर डिलीट होता है तो 30 डेज तक रहता है, आप रिकवर कर सकते हो। तो आपको आपको जैसे अभी मैंने जगदीश का यूजर रिकवर किया तो ना मुझे उसको लाइसेंस देना पड़ा, एज ए यूजर उसको सब कुछ देना पड़ा, लेकिन एज ए एडमिन उसका डेटा रिटेन रहा। मतलब एज ए एडमिन उसकी सेटिंग्स रिटेन रही, उसको शेयर पॉइंट एडमिन का मैंने रोल वापस नहीं देना पड़ा मुझे। देखो, तो मैंने जो भी उसको सेटिंग्स करके रखे थे वो एज ए रिटेन रहा, ठीक है, उसको शेयर पॉइंट एडमिन का ही रोल मिल गया वापस। સંતોષભાઈ તો પછી આ જે મેલ બુક અગર કોઈનો આપણે ડિસેબલ કરે છે એક્સ્ટ્રા એટલે મતલબ કે કોઈ યુઝરનો આપણે ડિસેબલ કરેલો હોય બરોબર, એ તો એને તો કોઈ ઇશ્યુ ના આવે ને ડિસેબલ ना, હોવો इन्हें તો अलग થઈ अगर मैंने यहाँ पे यूजर को जाके डिसेबल कर दिया है, ठीक है, ब्लॉक यूजर कर दिया है, ठीक है, ब्लॉक यूजर कर दिया है, तो वो साइन इन नहीं कर सकता, वो डेटा यूज नहीं कर पाएगा। और अगर आपको उसको डिसेबल करके रखना है तो आप पावर शेल से लॉग इन करो एक्सचेंज शेल में और उसको डिसेबल कर दो।
डिसेबल करके रख दो, डिलीट करने की क्या जरूरत है, डिलीट कर दिया यानी उसका अरे। डेटा जाएगा ही। हेलो, यस जगदीश, मैं तुम्हारा आवाज तो रही हो तुम्हारा, શું કહે તમે? मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर आपको किसी यूजर को साइन इन नहीं करवाना है लेकिन उसको रखना है, अगर आप डिलीट कर रहे हो, तो आपने सोच समझ के ही डिलीट का एक्शन लिया है। डिलीट यानी डेटा डिलीट होगा, ठीक है। अगर आपको उसको यूजर को रखना है लेकिन एक्सेस नहीं देना है, तो यहाँ तो एक ऑप्शन है, आप उसको ब्लॉक साइन इन कर दो, उसे लॉग इन ही नहीं करवाओ, ठीक है, उसे लॉग इन ही नहीं करवाओ। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप पावरशेल से लॉग इन करो, पावरशेल से लॉग इन करो, पावरशेल से लॉग इन करके उस यूजर को डिसेबल करके रख दो। एक्सचेंज शेल पे लॉग इन करो, एक्सचेंज के मॉड्यूल पे पावरशेल के, और उसको डिसेबल करके रख दो, या उसका मेल बॉक्स किसी और यूजर को असाइन कर दो। उसके लिए कमांड्स आते हैं हमारे पास एक्सचेंज शेल के। लेकिन आप डिलीट करोगे तो डिलीट, देखो, डिलीट इज नॉट द राइट ऑप्शन, डिलीट हमारा फाइनल ऑप्शन होना चाहिए। हमको ऑलवेज इवेल्युएट करना चाहिए कि इसका इम्प्लीकेशंस, रिपरकशंस क्या होगा, अगर मैं ये एक्शन करता हूं तो इसका रिपरकशंस या इसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा। अगर वो हमको नहीं पता है तो हमको डिलीट नहीं करना चाहिए, हमको वो एक्शन नहीं लेना चाहिए जब तक हमको उसका इम्प्लीकेशंस या रिपरकशंस नहीं पता है। वो रिपरकशंस या इम्प्लीकेशंस या रिस्क इवेल्युएट करके ही हमको कोई एक्शन लेना होता है हमेशा, एज अ टेक्निकल पर्सन। ये हमेशा याद रखना है अपने को, चाहे वो ऑफिस 365 हो, अज्योर हो, कुछ भी हो, हमेशा रिस्क क्या होगा उसका, रिपरकशंस या इम्प्लीकेशंस क्या होगा ये एक्शन करने के बाद, वो हमको हमेशा याद रख आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद ही एक्शन करना है। क्लियर भाविक, जगदीश? यस यस क्लियर। अभी अभी एक एक्सचेंज के अंदर एक हाइड वाला ऑप्शन था, वो एक्चुअली मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है। एक्सचेंज के लॉगिन करो ना, हाँ, इसमें किधर था वो हाइड वाला एक ऑप्शन? चलो मैं यूजर पे क्लिक करो, हाँ हाँ, ये देखो, हाइड फ्रॉम, ओके, हाइड फ्रॉम एड्रेस लिस्ट, ओके ओके हाइड मेल बॉक्स है, मेल बॉक्स हाइड हो जाएगा बस। ओके। ये तो हाइड फ्रॉम गैल है, गैल मतलब ग्लोबल एड्रेस लिस्ट में ये सर्च नहीं होगा ये यूजर। नहीं और नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे नहीं, ये देखो ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं, हाइड फ्रॉम एड्रेस लिस्ट, मेल फ्लो सेटिंग, ये देखो ना, ये यही ना, मेरा ईमेल आईडी है उसके ऊपर है। नहीं नहीं, नॉट दैट, ये हियर मेरा ईमेल आईडी है ना, आपने क्लिक किया ना मेरे ईमेल आईडी पे जहाँ पे ब्लू टिक आ रहा है। हाँ तो ये उसके सेम है, ऊपर, ये हाँ और हाँ ये हाँ, सेम है, ये और ये सेम है, ओके 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 ये ओके, दोनों नहीं नहीं सेम है, ठीक है ठीक एड्रेस लिस्ट ही है ना ये भी तो। है। हाँ, उसमें वो रिसिपिएंट ही नहीं आएगा। हाँ मतलब जैसे अगर मैंने हाइड कर दिया, अभी नो है, इसको यस कर दिया मैंने, तो जैसे आउटलुक में जाके मैं किसी बंदे को सर्च करता हूँ, राइट, तो वहां पे वो बंदा सर्च ही नहीं होगा। ओके 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 ओके, समझा, वो रेसिपीज वाला है। ठीक है, हम यूजर्स को एक्सचेंज के भाषा में रेसिपिएंट्स बोलते हैं, यूजर्स को एक्सचेंज के भाषा में रेसिपिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। यस, ओके। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल मिलेंगे, ग्रुप्स देखेंगे कल, ठीक है। ओके, या, थैंक बाय, यू गुड गाइस, नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। ओके ओके।